हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। और अगर आप मंथली रीडिंग देखते हैं तो उसका एक छोटा सेक्शन जो है वो वीकली रीडिंग में भी देखा जा सकता है, या अगर आप वीकली रीडिंग देखते हैं तो लार्जर पिक्चर के लिए आप मंथली रीडिंग भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द जेमिनी एंड लेट्स सी के इस वीक में जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जेमिनी लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। मंडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पुराने दिनों की यादें जो हैं वो जेमिनी लोगों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेंगी। किसी का ख्याल हो सकता है, कोई ख़ास पर्सन हो सकता है, कोई ख़ास टाइम पीरियड हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक नॉस्टैल्जिक सा एहसास पिछले दिनों को, पिछले लोगों को याद करते हुए आप यहाँ पे गुजारेंगे। बाज़ दफ़ा पास्ट को याद करके हम आगे क्या करना है ये भी डिडक्ट कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड साइन टू साइन। यहाँ पे ट्यूसडे का कार्ड जो है वो है मेरे पास 2 ऑफ कप्स। नई अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन वो होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। इस बात का ताल्लुक पिछले दिन की एनर्जी से भी हो सकता है, यानी कि कोई पुराना दोस्त है जो आपके सामने आ रहा है, जिसके साथ आपने पहले काम किया हुआ है या जिनको आप पहले से जानते हैं, उनके साथ आप कोई ना कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं और एक पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होने की कोशिश हो रही है। नई शुरुआत, नई चीज़ें जो हैं वो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रही हैं। ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसके बारे में आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हों और आप दोनों लोग इसके ऊपर काम करना चाहें। ये भी हो सकता है कि जेमिनी लोग जो हैं वो कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में ये सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी आइडिया को फर्दर डेवलप करने के लिए जेमिनी जो है वो वेडनेसडे का दिन जो है वो इस्तेमाल करें। इस हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग भी सामने आएगी जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। थर्सडे का कार्ड डिसीजन ये है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस क्या होंगे। इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो कि, लेकिन ये दिन बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, या आप अपने एंड के ऊपर अपनी साइड के लिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, हो सकता है कि आप ये भी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। मामलात आपके फ़र्दर क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्वीन जो है हमें एनर्जी देती है कि आपको विज़डम बेसिकली मिल रहा है और आप वो जो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उसकी बेस के ऊपर या उसको छान फटक के आप कोई ना कोई मामला जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बर्ड है आउल जो है ये बहुत ज़्यादा वाइज है और ये हर डायरेक्शन में देख सकता है। अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया हुआ है। जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस शेप में हमारे सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक टाइम के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। लाजमी बात है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मामलात को डील किस तरह से करना है और हौसले और सब्र के साथ चीज़ों को चलाना पड़ेगा। और वो दिन जो है वो यहाँ पे सैटरडे का नज़र आ रहा है। चीज़ों का फ़्लो तो बन रहा है लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें, छोटी मोटी बातें, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके ऊपर आपको सोचना पड़े, रुकना पड़े, समझना पड़े, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं। संडे का दिन बहुत बिजी हो सकता है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और काम के हवाले से ऐसा काम जो कि आपके लिए अर्निंग लेकर आ रहा है, उस हवाले से ये दिन जो है ये बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। ये भी हो सकता है कि आप संडे वाले दिन प्लानिंग कर रहे हो, रोड मैप बना रहे हो कि आगे किस तरह से चलना है और किसको क्या ड्यूटी देनी है, किस एंगल पे क्या चीज़ डिसाइड होगी। और ये सारा प्रोसेस जो है ये मंडे वाले दिन से स्टार्ट हुआ नज़र आ रहा है और पूरा वीक जो है
वो किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप पहले से जानते हैं और जिनके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो काम और या रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो ये आपके इस हफ्ते का थीम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। तो देखते हैं कि 9 दिसंबर से लिब्रा लोगों के लिए क्या सिलसिला है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन जो है वो पेज ऑफ कप्स के साथ है। आप किसी को याद कर रहे हैं और अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, तो आप उस पर्सन को याद करें जिनके साथ आपकी कमिटमेंट हुई है। या अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन आपको याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, इनके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाएं। सो मंडे का दिन जो है बार बार एक ख़याल, एक शख्स का ख़याल जो है वो आपके जहन पे छाया रहेगा। हो सकता है कि आप इस हवाले से उन्हें मैसेज करने के बारे में भी सोचें मंडे वाले दिन, लेकिन शायद फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर अमल ना हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपको मजबूर करेगा कि सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। एकदम से अब्रप्टली मैसेज नहीं कर देना चाहिए, और क्या मैसेज करना फ़ायदा मंद रहेगा और क्या ये सही बात होगी। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि लाइफ में क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, इस तरह की बातें जो है ना वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत अच्छी डिसाइड होती हैं। तो आप भी ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे का दिन तो गुजर गया जो आपने किसी को याद करते हुए गुजार दिया, लेकिन उसके बाद आप अपना फोकस जो है वो वर्क रिलेटेड चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आप बजाय इसके कि आप पुरानी बातों को या उस शख्स को याद करते रहें, आप डिसाइड करते हैं कि आपको काम के ऊपर फोकस करना है। एक ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कार्ड आ जाता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये दिन है वेंसडे का। वेंसडे का दिन काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। आप सुबह से लेकर रात तक मोस्ट प्रॉब्ली मसरूफ़ रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी काम, छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको करने हों। ये ज़रूरी नहीं है कि सब के सब एक ही साइड के ऊपर हो सकता है घर में भी मसरूफ़ियत हो सकता है काम पे भी मसरूफ़ियत हो सकता है आपको चीज़ें कंप्लीट करनी हो, ठीक है। इस तरह के एक ऐसा दिन जहाँ पे सुबह से शाम तक आप जो है वो सारा टाइम किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व नज़र आएँ। ओके जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मूवमेंट नज़र आ रही है। ये दो बातें हो सकती हैं। एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, या फिर आप मूव कर रहे हैं एक घर से दूसरे घर में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे हालात ने आपको प्रेशराइज़ किया है। आप जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हालात आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक ख़ास डायरेक्शन में। यूनिवर्स आपको पुश कर रही है ख़ास डायरेक्शन में जाने को, एक ख़ास तरह का फ़ैसला करने को, एक ख़ास तरह का अंदाज़ अपनाने को। एक ये ऐसे है जैसे आपको मतलब आपको फोर्सफुली इस चीज़ के अंदर डाला गया है और आप पूरे दिल से शामिल नहीं है, चाहे ये आपके लिए बेहतर ही क्यों ना हो लेटर स्टेज में, लेकिन अभी आपकी फीलिंग जो है ना वो इस तरह की है कि बस सब करना पड़ रहा है ये। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स के साथ एक मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ये मैसेज रोमांटिक भी हो सकता है, ये मैसेज अप्रिसिएशन का भी हो सकता है, ये ऐसा मैसेज भी हो सकता है जिसके अंदर कोई ना कोई खुशी जो है वो छुपी हुई है, और ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी हो सकता है जो कि काफ़ी अरसे से आपसे डिसकनेक्टेड है। सो देयर इज़ समथिंग, ये लाइट सी एनर्जी है और एक प्लेजेंट सी फीलिंग जो है वो फ्राइडे वाले दिन रहेगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक और मूवमेंट की तरफ इशारा हो रहा है। यू माइट नॉट बी हैप्पी विद दिस पर्सनस मैसेज, और आप उनको कोई ना कोई बातें सुना के आप आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ पे उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिल सके, या उस लाइफ के उस एस्पेक्ट पे सेटिस्फैक्शन मिल सके जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हर शख्स के लिए शायद पैसा ज़रूरी ना हो, हर शख्स के लिए शायद पार्टनरशिप ज़रूरी ना हो, इसी तरह आपके लिए क्या ज़रूरी है यहाँ पे, ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी एंग्जाइटी है, जितनी नेगेटिविटी है बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर, वो ख़त्म होती हुई या निकलती हुई किसी ना किसी अंदाज में नज़र आ रही है। व्हील का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं अगर रुकी हुई थी तो वो बिल आखिर आपके लिए चलना शुरू हो गई हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, चलें जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग एक्वेरियस लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है, 9 दिसंबर से रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं, और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। चलें जी देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए। अच्छा जी, कोई बात है, कोई चीज़ है, कोई काम है, कोई शख्स भी हो सकता है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट है तो पेमेंट के लिए वेट करना पड़ रहा है। कहीं पे आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके रिज़ल्ट का वेट करना पड़ रहा है। किसी शख्स के आने का इंतज़ार कर रहे हैं आप। कोई भी ऐसी बात जो कि मंडे वाले दिन है और वो ये कि आप बेसिकली होल्ड किए हुए हैं कि अच्छा ये काम हो जाए, ये बात हो जाए तो फिर आगे हम चलेंगे, या कोई किसी का न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लेटर है जो आपको रिसीव होना है, कोई भी ऐसी बात है जिसका बेसिकली वेट है और आप इंतज़ार में हैं कि ये होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट कार्ड जो है ट्यूसडे का वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेम एनर्जी है, ये भी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बिल्कुल ठीक हाई है। ये जो चीज़ जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं इसने होना ज़रूर है, ये दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, ये थोड़ा टाइम जो है ना वो लग रहा है इसमें, या ये कह लें कि आपके अंदाज़ों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जल्दी हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा डिले है। उसके बाद मून का कार्ड है, ये दिन है मेरे पास वेडनेसडे का। यहाँ पे आके एक्वेरियस लोग जो है ना आप डाउटफुल होना शुरू हो जाएंगे और जैसे मुख्तलिफ़ ख़दशात, फ़ियर्स जो हैं वो आपको अंदर ही अंदर बोलना शुरू हो जाते हैं, ये तो मसला ना हो जाए, वो तो मसला ना हो जाए। इस तरह की ये सिचुएशन है। ये भी बात हो सकती है कि कोई चीज़ है जो कि हिडन है, पूरे तरीके से आपको पता नहीं है। अगर कोई पर्सन इस सारे मामले में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि उसने कोई चीज़ छुपाई हुई है, कोई बात पूरे से बताई नहीं हुई है। कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो पॉसिबली हो सकते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर थर्सडे का कार्ड जो है वो है एम्परर का। यहाँ पे अब आप सूरत हाल को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ था, किसने क्या बात की थी, पास्ट से मुराद ये कि इस सारे मामले में क्या हुआ था, किसने क्या कमिट किया था, क्या बात की थी। ये भी हो सकता है कि आप इस दिन थर्सडे वाले दिन किसी ऐसे पर्सन के पास जो अथॉरिटी है इस सारे सूरत हाल में, या किसी तरह से ये पर्सन इंटरवीन कर सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर और डिले जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह की किसी पर्सन से हो सकता है कि आप मुलाकात करने जाएं या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ चीज़ें अभी भी आपको क्लियर नहीं हैं, या जो बात आपको पता चलेगी ना शायद वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या आप उसको जो बात आपको पता चल रही है, जो हिंट आपको मिल रहे हैं, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे इम्पॉर्टेंट, और एक इग्नोरेंट सा बिहेवियर जो है ना वो आपके एंड पे नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले फ्राइडे का दिन आप उसको प्रोसेस करने के अंदर गुजारें, और रादर देन कि फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाए, आप चीज़ों को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आके मामलात जो है ना अब सेटल होने की कोशिश हो रही है। स्टार का कार्ड है, कोई ना कोई बात जो इस हवाले से चल रही थी, जहाँ पे डिले था, जहाँ पे वेट था, वो अब ठीक हो रहा है। चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो मून का अगर कोई हिडन एलिमेंट था इस मामले के अंदर तो वो अब आपके सामने ओपनली आ गया है। अगर कोई शख्स जो है वो गलत बयानी कर रहा था तो उस हवाले से भी आपको क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी।
ये इन्फॉर्मेशन जो है जो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रुकी हुई थी, अब नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपसे मिलने आ रहा है, ये कोई न्यूज़ लेटर, इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग, कॉल हो सकती है कोई भी। तो वो जो चीज़ें सब वीक के स्टार्ट के अंदर स्टक थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, या आप मुसलसल इंतज़ार में थे, एंड ऑफ द वीक जो है वो एक्वेरियस लोगों के लिए सॉर्ट आउट हो रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।